जय श्री हरिवंश। अपने जीवन को और अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जय श्री हरिवंश। अपने जीवन को और अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए। रितु जी न्यूजीलैंड से। राधा वल्लभ श्रीहरि। सदगुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जैसे जॉब में कोई समस्या, तो मन में बहुत द्वंद्व होता है। एक और मन कहता है कि सब श्री जी की इच्छा से हो रहा है और मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, लेकिन अगर कोई परिणाम हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो मन बार बार इसी वही तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया, इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रही, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। या फिर ऐसा भजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे। वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंच ही नहीं है। वो भगवान कर सकते, इसीलिए भगवान कहते हैं अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार ये जीवन की यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो, समता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो, पर तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप रामकृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे अब तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर। देखो बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है। आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा, वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे नहीं। बोले मैंने इस कर्म, इसमें तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं। अच्छा, तो गर्भस्थ शिशु ने क्या किया? वही मर जाता है। पूर्व का कर्म है ना। हाँ, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो 5 साल का है, कोई पाप किया नहीं। फिर क्यों उसको रो? किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतने दिन के लिए था उसका कर्म। इसके बाद दूसरी योनि में चलो। ये विधान है, इसको विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझो और सहो। ये सहना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। अब नया ऐसा बना लो कि पुराने को भस्म कर दे, आगे वाला निष्फल हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। वो होता केवल भजन से, केवल भगवान की शरणागति से। इसलिए समझ लो, कोई भी दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं सकता। दान पुण्य का अलग विभाग है और पाप कर्म का अलग विभाग है। ऐसे चलता है बराबर। ऐसा नहीं कि दान पुण्य किया तो ये नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो और ये भी रुक जाए, वो एक ही मार्ग है भजन, जो शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर देता है और उठा करके उत्तम गति प्रदान करता है। जब तक शुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा, अशुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा। न शुभ न अशुभ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। अब वो जीत गया संसार को, अब वो भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। अब इसलिए बहुत धैर्य से चलो। ये कि कोई हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है हमारे कर्म। सीधी बात है। इसमें किसी का प्रश्न उत्तर नहीं काम करेगा, इसमें किसी का क्यों म्यों काम नहीं करेगा। अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही है। अच्छा देखो,
हमें याद नहीं कि बचपन से हमने कभी किसी जीव को ऐसे किया हो। 9 तक पढ़े, भाग के बाबा जी बन गए। तो जीवन भर कष्टमय जीवन। ये तो आज तुम तो आज भी तो कष्ट में है, अभी कष्ट में है, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में जाएंगे। जीवन कष्ट में, भूख, सर्दी, गर्मी, बरसात, गालियां, अपमान सब सहते हुए बढ़ते चले गए। हालत आज क्या है हमारी? डायलिसिस से जी रहे हैं श्री जी की कृपा से। पर ये जो आप वार्ता और ये सब सुन रहे हैं, ये भगवत बल से हो रहा है, भगवत कृपा बल। अब हम क्या प्रश्न करें श्री जी से? हमें पता है कि वो अगर कृपा न करती तो मेरी क्या दुर्दशा हो जाती। तो हम प्रश्न करने लायक हैं। हम तो केवल इतना मना रहे कि बड़ी कृपा है जो आपने स्वीकार कर लिया, नहीं तो हमारी दुर्दशा क्या होती वो हम जानते हैं। जब आधार ही नहीं तो बिना आधार के किसी को कुएं में फेंक दो, क्या होगा? यहाँ तो ऐसे ही हम लोग अज्ञान के कारण प्रभु को कोसने लगते हैं। हमने कोई बुरा नहीं किया, भगवान को तो बुरा नहीं किया, भगवान ने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, भगवान ने मेरा। थोड़ा विवेक धारण करो। जितने काम के लिए जो जितना आया है, अगर 1001 श्वास केवल मिली है उसको, तो 1002 श्वास नहीं ले सकता। विधान विधान है भगवान का। यहां तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो। पक्की बात समझ लो। भगवान का सब कुछ है, तुम भगवान के हो। अगर ये मान लोगे तो आप धैर्य पूर्वक यहां जियोगे और अंत में आपका बड़ा मंगल होगा और हृदय आनंदित। जैसे मानो इस समय रोग का प्रभाव है, कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, घबराहट है, जी में चिल्लाना, क्या क्या, मतलब वो तो क्या लिखे जब गुर्दे ही खराब है। पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि उस बात को हम समझ रहे हैं और अपने मन को जहां दुख नहीं है वहां लगाए हैं। अगर वहां से हटे तो जहां आग में बैठे ना, अभी हालत खराब हो जाए, अभी मतलब अभी हम विक्षिप्त हो जाएं, लेकिन मन को वहां पहुंचने नहीं देते। वहीं रहे, वहीं जहां सुख, इधर आग लगी मत आ।